चलिए आज आप लोग अभी ना वेलकम किए पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये आपको लेक्चर नंबर क्या सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का अल्कोहल फिनोल ईथर का, ठीक है ना। वो बिना वेलकम इसलिए किए क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो जो बच्चे लंबे देर तक नहीं बैठ सकते भाग जाएगा, पहले बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए आज का टॉपिक आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज का टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको हर चैप्टर में या आपको क्या होगा रिलेट करेगा ये चैप्टर, ठीक है ना जी। सॉरी टॉपिक, ये टॉपिक क्या करेगा आपको हर चैप्टर में रिलेट करेगा, समझे ना। ये आपको क्या है जिसका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद होगा आपको, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडेन्स में इसके प्रिपरेशन का बताए थे, समझे ना। अब ये आपको जहाँ जहाँ जो चैप्टर पढ़ेंगे सारे चैप्टर में आपको क्या होगा इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। चलिए तो समझिए ध्यान से, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, और इसका उसके साथ ट्रीटमेंट करा करके तब क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जी कि कैसे इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए इसको कर देते हैं स्प्लिट। देखिए सब लोग ध्यान से, हम लोग के पास जो रिएक्शन है NCERT का नेक्स्ट आपका रिएक्शन जो है वो क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने भी NCERT के रिएक्शंस है सबके सब एकदम बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए, समझे ना, तब जा करके आपका क्या होगा प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो पाएगा, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। ये आपका क्या है, थर्ड मेथड है, थर्ड प्रोसेस है आपका जी प्रिपरेशन का, समझे ना। तो सबसे पहले देखिए जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये क्या होता है, इसको ना बोलते हैं RMGX। जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए हैं समझ लीजिए ध्यान से जी, ये RMGX जो होता है ना, इसमें इसके पास होगा क्या, तो इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास भी क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, क्या समझे, ठीक है ना जी। अब ये ना आपको हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये ना हमेशा पोलर बॉन्ड की तरफ मूव करता है, जहाँ भी पोलर बॉन्ड दिखेगा उसकी तरफ क्या होगा ये मूव कर जाएगा। तो अब इसका ट्रीटमेंट कराने वाले किसके साथ जी, कार्बोनाइल के साथ ट्रीटमेंट कराने वाले हैं, समझे ना। तो ऑन ट्रीटमेंट विथ कार्बोनाइल, ठीक। अब चलिए कार्बोनाइल जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड कहने का सेंस क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें CO डबल बॉन्ड रहेगा, समझे ना। तो अब देखिए इसके साथ जो ट्रीटमेंट कराएंगे किसका, R और MGX का, किसके प्रेजेंस में, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बहुत हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, मतलब वाटर लविंग होता है। तो इसका जब भी हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ट्रीटमेंट कराएंगे, समझे ना। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ट्रीटमेंट कराएंगे। तो लीजिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करेगा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। इसका आप देखिएगा इसके पास क्या होगा, पार्सल पॉजिटिव होता है, इसके पास पार्सल नेगेटिव होता है। इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, और Mg+ का अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से होगा अटैक। मतलब प्लस वाले का माइनस के साथ माइनस पे अटैक होगा, और माइनस वाले का क्या होगा, प्लस के साथ अटैक होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, एकदम 100% क्लियर जी, है ना। इसके बाद देखिए जैसे अटैक होगा, यहाँ पे अगर ड्राई ईथर नहीं लेते, मॉइस्चर वगैरह रहता, तो ये अटैक इधर ने कर करके इधर कर रहा होता। मतलब क्या जी, आपको सॉल्वेंट के साथ आपका क्या हो रहा था, ये अटैक कर रहा होता। हमें कराना किसके साथ, इसके साथ अटैक है, इसलिए ड्राई ईथर का मीडियम लेंगे। तो अब देखिए जी अटैक होने के बाद क्या बनेगा, अटैक होने के बाद लीजिए MGX जो है इससे जाके जुड़ गया, और इससे तो पहले से 2 ग्रुप था जुड़ा हुआ, कौन सा ग्रुप था पता नहीं, और एक आपका जुड़ गया कौन जी, R जुड़ गया, है कि नहीं। कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब क्या करेंगे, आराम से इसका क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, तो रिएक्शन इसका हम कराएंगे जी वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम क्या बताए थे कि MGX वाला पार्ट होता है हमेशा क्या होता है, आपको वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसके पास क्या है, आपको प्लस चार्ज है ना, इसके पास क्या है, माइनस चार्ज है। H2O में जो है ना, H2O में वो होता क्या है आपका जी, H2O में ऐसा कुछ होता है, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, इस प्रकार से। तो क्या होगा, इसका इस प्लस वाले का अप्रोच किस तरफ होगा आपका जी, देख रहे हैं उल्टा लिख दिए, पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, है ना। तो इस प्लस वाले का अप्रोच किसके तरफ होगा, माइनस वाले की तरफ होगा। तो माइनस वाले की तरफ होगा तो क्या होगा, Mg से क्या होगा, आपको O- की तरफ आपका क्या अप्रोच होगा, इससे जाके जुड़ेगा ये। तो जुड़ जाएगा तो आपको बदले में कौन रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि इससे जाके जुड़ जाएगा। देखिए तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन को कौन मिल गया, ये वाला हाइड्रोजन, और इस MgX को कौन मिल गया, आपको OH मिल गया। तो ये क्या होगा, Mg OH और X
ऐसा बना के ये निकल गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो ये क्या बन गया आपका? अल्कोहल तो बन गया ना, ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अब समझिए इस चीज़ को अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड का पार्ट होता तो ये बनता क्या आपका जी? 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल बनता। अगर ये क्या होता? कीटोन का पार्ट होता तो ये क्या बनता? 3 डिग्री अल्कोहल बनता। पहले इसको नोट करिए, फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल बनता। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं रिएक्शन को कि कैसे आपका क्या होगा। अल्डिहाइड रहेगा तो कैसा बनेगा, कीटोन रहेगा तो कैसा बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी एक फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड की अगर इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? CH3MgBr के साथ कराते हैं। पहला जो आपका मीडियम वो क्या है? ड्राई ईथर का मीडियम है, समझे ना। तो अब सब लोग देखिए ध्यान से, ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव। इसके पास क्या होगा? माइनस रहेगा, पार्शियल माइनस रहेगा। इसके पास क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, पार्शियल नेगेटिव रहेगा। याद रखिएगा, ब्रोमीन कभी इससे जुदा नहीं होगा, समझे ना। ये क्या मिथाइल वाला ग्रुप आपका क्या होगा जी? हमेशा हटेगा। ब्रोमीन हमेशा साथ साथ रहेगा, नहीं बोलता हम साथ साथ हैं। ठीक है, चलिए इसका अप्रोच क्या होगा? इधर होगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये CO के पास कौन जुड़ेगा? MgX जुड़ेगा, मतलब MgBr जुड़ेगा। ठीक, हाइड्रोजन था और ये आपका क्या होगा? CH3 था। फिर इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या बनेगा? आपको MgBr को क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। तो MgOH Br ऐसा बन गया और इस O को मिल जाएगा क्या? इसका हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका जी? COHHCH3। ये देख लीजिए, ये क्या बन गया आपका जी? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका क्या मिथाइल से जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड होंगे सब का सब क्या करेगा? 2 डिग्री आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओनली 1 डिग्री ओनली फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, है ना। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड ही क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल देता है। उसका देखिए आपका जी अदर अल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। समझे बात ना जी। अब चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको जी कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा, दिखाते हैं, तब आप लोग एक ही बार लिखिएगा, समझे ना। चलिए दिखाते, देखिए सब लोग ध्यान से। अगर हम कोई अदर अल्डिहाइड को लेते हैं, अगर हम कोई अदर अल्डिहाइड को लेते हैं, देखिए क्या है आपका जी, ये ले लेते हैं ऐसा CH3MgBr ऐसा ड्राई ईथर, समझे ना। तो क्या होगा? इसका अप्रोच कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव है। इसका अप्रोच कहाँ होगा? यहाँ होगा। समझे बात ना जी। तो क्या होगा? CH3COMgBr और CH, उसका क्या होगा आपका जी? CH3 ऐसा होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? है ना, इस प्रकार से होगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी ये इस तरीके से हो गया। फिर अब क्या करेंगे? इसका वाटर का अप्रोच करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3COH और HCH3 और क्या बना आपका जी? MgOH ये इस प्रकार से बना। ये क्या बन गया आपका जी? ये बन गया क्या? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल ये इस प्रकार से क्या हुआ? बन गया। कौन बनाया आपका जी? तो ये आपको फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो अल्डिहाइड है वो। अब इसके प्लेस पे CH3 के प्लेस पे कोई भी अदर आपका ग्रुप रहता तो सब का सब क्या करता आपका जी? 2 डिग्री अल्डिहाइड अल्कोहल का फॉर्मेशन करता। अब कीटोन का जरा देख लेते हैं जी, देखिएगा सब लोग ध्यान से। कीटोन का जरा देखते हैं। अगर कोई सा भी कीटोन आप ले लेते हैं, कोई सा भी कीटोन आप ले लेते हैं, CH3MgBr ड्राई ईथर
समझे ना। तो क्या होगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसका अप्रोच इधर, इसका अप्रोच इधर, तो क्या होगा आपका जी CH3O, यहाँ पे आपका क्या होगा CH3 आपको MgBr ऐसे जुड़ गया। फिर से हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए बच्चे लोग, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे क्या मिलेगा आपका जी, है ना, तो ये मिलेगा MgOH CH3 और MgOH Br, ये कुछ इस प्रकार से बन गया। तो देख सकते हैं ये क्या बना आपका जी, ये बना 3 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन हमेशा क्या देता है, 3 डिग्री अल्कोहल देता है कि नहीं देता है जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए फटाफट, कहीं किसी को समस्या हो तो कह दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर चलते हैं जी। सब लोग देखिएगा, जैसे कि अभी हम लोग देखें जी, क्या देखें, तो अभी हम लोग देख लिए कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे कैसे करके करवाते हैं, ठीक है ना जी। इतना सारा मेथड देख लिए, 3 मेथड। अब चलिए हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कराएंगे। देखिएगा फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे होगा। आपको याद होगा ये रिएक्शन, आपको याद होगा ये रिएक्शन, याद है ना, कि इसका प्रिपरेशन जैसे एराइल हैलाइड का आप क्या करते थे जी, NaOH का रिएक्शन कराते थे, तो क्या बनता था आपका जी, OH बनता था। याद है 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 टेम्परेचर लेते थे। जब आप इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते थे तो यही आपका टेम्परेचर घटाना पड़ता था, प्रेशर घटाना पड़ता था, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। याद होगा आप लोग को जी कि फास्टर जो होता था, रिएक्शन का जो रेट होता था किस बात पे डिपेंड करता था आपका जी, तो रिएक्शन का, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है ना, एक ऐसा कंपाउंड है और एक ऐसा कंपाउंड है। देखिए ये आपको 4 तरीके के कंपाउंड है जी, और इस 4 तरीके के कंपाउंड में देख सकते हैं कि आपको रिएक्शन जो होता था ना, फास्टर इस केस में होता था और स्लोअर इस केस में होता था। इसमें क्या था ना कि NaOH रिएक्शन करने का कोई नीड ही नहीं है, वाटर के साथ ही सिर्फ क्या करेंगे, वाटर के साथ ही क्या करेंगे, गर्म करेंगे ना, थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, फटाक से क्या होगा, इसको निकाल के दे देगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे जो होता था ना वो क्या होता था, आपको OH आपका क्या करता था, इसको सब्सटीट्यूट करता था, समझा ना। तो जो आपको निगेटिव चार्ज जो निकल के आता था उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था उसको स्टेबलाइज करने के लिए, समझे ना। अरे इस रिंग में निगेटिव चार्ज रन करेगा, किसकी वजह से रन करेगा, इसके पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, जिस कारण से ऑर्थो पारा ऑर्थो इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप को लगा देते हैं तो आराम से रिएक्शन क्या हुआ, स्मूथली हो जाता है, समझा ना। इस तरीके का क्या था आपका जी रिएक्शन था। तो वही आपका रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है आपका जी, वही रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है कि इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराया गया, NaOH से 623 केल्विन पे, 300 टेम्परेचर पे। तो ये सबसे पहले आपका सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया है, HCl से रिएक्शन करा देंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा और फिर आपका OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट आपका क्या है, ओलियम से रिएक्शन कराया गया है, तो सबसे पहले आपका जी ये इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, फिर NaOH से रिएक्शन कराने का आपको क्या किया गया, इसको सेपरेट कर दिया है। तो सबसे पहले इसको तो लिखिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बताने वाले हैं नहीं, अगर किसी को जानना है तो आप लेक्चर नंबर आपको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर मेरे से पढ़ रखे पहले से लेक्चर तो उसमें देख सकते हैं आपका जी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़ाए थे एराइल हैलाइड में, वहाँ पे इसका मैकेनिज्म करा रखे हैं, ठीक है ना जी। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए और इसको भी नोट करिए, इसका मैकेनिज्म बताएंगे अभी जस्ट आंसर। सेकेंड आपका रिएक्शन है जिसका फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। देखिए सबसे पहले बेंजीन में क्या करेंगे, ओलियम का रिएक्शन कराएंगे। अब भाई ओलियम क्या होता है समझिए ध्यान से जी, ओलियम इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या आपका जी, बनेगा आपको ये SO3OH, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जी, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो NaOH का रिएक्शन कराएंगे। सेकेंड प्रोसेस क्या है, तो आपको H+ का रिएक्शन कराएंगे और फिर क्या बना देगा आपका जी, तो ये बना देगा आपका
OH, इस तरीके का। समझ बात ना जी, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से कैसे इसका मैकेनिज्म कराएंगे। देखिए मैकेनिज्म में देखिए आपका जी क्या होगा। सबसे पहले आपका जो ओलियम है ना, तो ओलियम क्या होता है समझिए ध्यान से, SO3 + H2SO4, है ना, यही क्या होता है ओलियम होता है, जिसको आप ऐसे भी दिखाते हैं H2S2O7, ऐसे भी आप दिखाते हैं। क्या समझे, ये क्या होता है ओलियम होता है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, H2SO4 के पास क्या टेंडेंसी होता है जी, H+ देने का टेंडेंसी होता है, H+ देगा और HSO4- में कन्वर्ट होगा। अब ये H+ होगा ना, कौन लेगा, SO3 लेगा। अब SO3 लिया आपका H+, वो क्या करेगा, अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे। जैसे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो होगा ना आपका, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे सल्फर वो ऑक्सीजन हुआ, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर तो होता नहीं है, ऑक्सीजन होता है, तो ये डबल बॉन्ड इसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्ट करने के बाद क्या बनाएगा आपका जी, ऐसा बना दिया प्लस चार्ज। कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब ये प्लस चार्ज बन चुका है, तो अब क्या करेगा, ये अटैक करेगा, किसके तरफ अटैक करेगा आपका जी, बेंजीन के पाई बॉन्ड के तरफ अटैक करेगा। तो ये बन चुका है आपका जी SO3H प्लस चार्ज। अब इसका अटैक हुआ क्या, बेंजीन के पाई बॉन्ड की तरफ। तो पाई बॉन्ड के बेंजीन की तरफ अटैक होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों में से किसी एक काउंट के ऊपर में शिफ्ट करेगा, तभी जाकर के आपको SO3H का एडिशन होगा। तो मान लेते हैं ना कि दोनों का दोनों इस बीच शिफ्ट कर जाएगा, तो शिफ्ट जैसे ही करेगा तो क्या करेगा आपका, शिफ्ट करेगा, कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे जाके जुड़ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। समझे ना, इस प्रकार से। ठीक है जी, प्लस चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट किया, इस वाले काउंट पे शिफ्ट किया, SO3H आ रहा है ना। तो दोनों इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या था, इस कार्बन का था, और ये इलेक्ट्रॉन इसका था, इसके पास दोनों का दोनों आपका शिफ्ट कर गया, तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, आ गया प्लस चार्ज। अब ना ये प्लस चार्ज जो रहेगा ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा, इसलिए क्या आपको क्या होगा जी, आप दिखा सकते हैं इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, देखिएगा, इसको यहाँ दिखा सकते हैं, SO3H, ये हाइड्रोजन को ऐसे निकाल के रखते हैं जी। जैसे इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करें तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक। फिर देखिएगा इस बॉन्ड को आप यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो इसमें दोनों ये बॉन्ड ऐसे है ना जी, आपका ऐसे पलट गया, तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा। ये ना घुमाने का ना आदत डाल लीजिए, अभी तक तो आप लोग बहुत को घुमाए हैं, अब ना इलेक्ट्रॉन को घुमाने की बारी है। क्या समझे, दोस्त को घुमाए हैं, गार्जियन को घुमाए हैं, टीचर को घुमाए हैं, अब जो है ना इलेक्ट्रॉन घुमाने की बारी है। क्या समझे, तो घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे आप लोग जी, बोलिए, और यस सर नो सर बोलिए जी, नहीं, चलिए घुमाइए, कुछ तो घुमाइए भाई। यहाँ से क्या हुआ, आपको H+ रिलीज हो जाएगा, हो गया रिलीज, देख रहे हैं ना। तो यहाँ तक देख सकते हैं आपका जो रेजोनेंस आपको बना है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ है, H+ यहाँ से रिलीज हुआ, तो सबसे पहले क्या आपका जी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, बोलिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, यही आपका क्या जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये एसिड है, तो इसका बेस के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे जी, बेस के साथ इसका जैसे आप रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो Na+ है, OH- है ना, तो यहाँ पे प्लस है, इसके पास माइनस रहेगा ना, तो क्या होगा, Na+ का अटैक इस पे, OH-, तो H+ का अटैक क्या होगा इस पे, तो यहाँ से क्या होगा, आपको क्या निकलेगा आपका जी, तो यहाँ से निकलेगा H2O बाहर, OH- H+ से कंबाइन करेगा H2O बाहर, और ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, कंपाउंड का पहले फॉर्मेशन कर लेगा, SO3Na। समझ बात ना जी। और अब क्या करेंगे, इसका जो है ना, अब क्या करेंगे हम लोग जी, H+ के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो है ना आपको किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, तो ये OH, ठीक है ना, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और ये क्या होगा, NaHSO3, इस रूप में बाहर निकल के आ जाएगा। समझ बात ना जी, है ना, ये आपको क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। समझ बात, तो इसको चलिए जल्दी से आप लोग नोट करना स्टार्ट करिए जी।
नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। देखिए डाइजोनियम साल्ट से इसका रिएक्शन देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन भी आप लोग को पहले करवा चुके हैं। अब बोले सर कहाँ पे करवाए हैं सर, तो आपको याद होगा जब आपको एनिलीन से जब बनाए थे क्या जी, एराइल हैलाइड बनाए थे, तो वहाँ पे आपको NaNO2 का HCl के साथ रिएक्शन करवा के तब करवाए थे और उसका नाम बोले थे जी सेंड मेयर्स रिएक्शन, समझे ना। सेंड मेयर्स रिएक्शन आप लोग को याद होगा पिछले चैप्टर में करवा रखे थे। तो एनिलीन से आपको सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाना है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का जब भी रिएक्शन किसी के साथ कराएंगे तो याद रखिएगा एक कंपाउंड मतलब एक आपको जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स है, किसका निकलना, N2 का निकलना। N2 तो निकलेगा ही। अब देखिए इसको सिर्फ वाटर के साथ ही वार्म कर दिया गया है, तो आपको Cl जो था वो HCl बन के निकल जाएगा। बचेगा इसका क्या जी, OH बचेगा, वो OH बेंजीन से जुड़ेगा, N2 बाहर निकल जाएगा चिपका। इससे इसमें कैसे प्रिपरेशन होता है, लंबा मेथड होता है, समझे ना, जिसका नाम क्या होता है, सेंड मेयर्स रिएक्शन होता है। आप जा करके लेक्चर देख सकते हैं सेंड मेयर्स रिएक्शन का, समझे ना। तो चलिए इसको पहले जल्दी से नोट करिए, फिर आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। चलिए अब चलते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, ये तो समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से जी। ये जो आपका है क्या, फ्रॉम क्यूमीन से कैसे प्रिपरेशन करते हैं, इसका मैकेनिज्म बताते हैं। बहुत अजीबोगरीब इसका क्या होगा मैकेनिज्म होगा, देखिए ध्यान से। आपको किसी एग्जामिनेशन में इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या पता अभी के टाइम में तो क्वेश्चन तो कहीं से भी किसी भी तरीके से रिलेट करके पूछ दिया था। जैसे कि इस बार देखे थे कि 2023 का केमिस्ट्री का जो पेपर था वो लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड था पेपर स्टूडेंट के लिए, समझे ना। वो हार्ड था मतलब क्या था कि वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, पूरा फंसा के था क्वेश्चन सब था दिया हुआ। तो उससे अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो आपको हो सकता है कि मैकेनिज्म इसका पूछ दे। इसलिए A to Z रिएक्शंस का जितना भी रिएक्शंस है सबका मैकेनिज्म ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनता है ये रिएक्शन। चौथा आपका क्या है जी, फ्रॉम क्यूमीन। देखिए सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन से जो आइसोप्रोपाइल रहता लगा हुआ, बेंजीन से जो आइसोप्रोपाइल रहता लगा हुआ वो होता है क्यूमीन। ये है आपका जी क्यूमीन। बेंजीन के आपको टॉप वाले पोजीशन से क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। आप पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ना। ऑक्सीडेशन के लिए तो एकदम ध्यान रख ही लीजिए कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो भी वो कार्बन जो किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में क्या होगा आपका जी, इंसर्शन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या होगा, ये आपको इस तरीके का कार्बन, ये देखिए बीच में घुस गया ऑक्सीजन। ठंडा का मौसम है, सब चाहता है बीच में बैठ के रहे, कोई किनारे में बैठना नहीं चाहता है, समझे ना। ठंडा का मौसम है, ऑक्सीजन क्या हुआ आपका जी, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में घुस गया। कोई दिक्कत नहीं, मजाक वाली बात है ये, ठीक है ना। मतलब ये क्या आपका जी, ये इंसर्शन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, बीच में आपका जाके इंटर कर जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे कराएगा रिएक्शन जी, तो पहले H+ के साथ मतलब H2O का रिएक्शन कराया गया। तो अब देखिए पहले तो H+ से रिएक्शन होगा, समझे ना। तो चलिए आपको ओवरऑल प्रोडक्ट बना के पहले दिखाते हैं, फिर इसके मैग्नीज की ओर बात करेंगे। ये आपको क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाए थे, फिर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म का। ये कुछ इस तरीके से आपका प्रिपरेशन हो गया, फिनॉल और एसीटोन का प्रिपरेशन हो गया। कैसे यहाँ से यहाँ का स्टेप क्या रहा होगा वही हमको बस समझना है। बाकी ये तो समझ में आने वाली बातें हैं कि मतलब ध्यान रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड होगा, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। क्यों टूटेगा जी, जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा आपका जी, जो भी आपका अगर निगेटिव चार्ज वो आराम से क्या कर सकता है, रिंग में घूम सकता है, देखिए नहीं जी आपका है ना, रिंग में घूम सकता है, स्प्लैश हो सकता है। इसलिए आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो बॉन्ड होगा वो यही बॉन्ड होगा। समझे बात ना जी, है ना। चलिए तो अब दिखाते हैं कि आपका क्या होगा जी, ये यहाँ के बाद आपका यहाँ पे कैसे हुआ होगा। देखिए सब ध्यान से।